चलिए आज हम आपको बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के, है ना। समतल दर्पण से पहले प्रकाश का परावर्तन हम जानेंगे। कौन दर्पण से? हाँ, समतल दर्पण से। सबसे पहले देखिए समतल दर्पण के बारे में, दर्पण के बारे में तो अभी हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अभी हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से भी दर्पण के बारे में पढ़ना है, लेकिन सिंपल में ये समझ लेते हैं हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि समतल दर्पण कहते किसको हैं, ठीक। यहां पर ध्यान दीजिए, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, यहां पर ध्यान दीजिए। समतल दर्पण कहते किसको हैं, ठीक। सिंपल भाषा में यदि बोले हम तो जो अपना चेहरा देके प्रतिदिन आते हैं बबड़ी उबड़ी झाड़ के, ठीक ना, वो समतल दर्पण है। यानी कि जिस दर्पण के परावर्तक सतह बराबर हो। परावर्तक सतह किसको बोलते हैं? जो चिकना वाला भाग हो, वो एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह बराबर हो, ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह बराबर हो। अब दर्पण के बारे में अगर देखना है कि दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा फोटो बनता है, किस तरह का बनता है, उसके बारे में हम दर्पण पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तब उसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी हम परावर्तन के बारे में यहाँ पर आ रहा है, तो सबसे पहले हम दर्पण के बारे में थोड़ा सा बताए हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तक सतह बराबर होता है तब उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो जो ऐनक आपका घर पर है, जिसमें अपना चेहरा देख के आप प्रतिदिन आते हैं, वो समतल दर्पण है, ठीक। और समतल दर्पण के एक साइड में जो है, एक साइड में कलई किया हुआ रहता है, मतलब पेंट किया हुआ रहता है, तभी मेरा हम लोग को जो है उसमें फोटो चित्र दिखाई देता है, समझ गए ना। वो समतल दर्पण आपका हो गया। यदि मान लीजिए कि ये सीधा सीधी ये दर्पण है, समतल दर्पण, इधर से पेंट किया हुआ है, देखिए पेंट किया हुआ है। जब इस पर प्रकाश आपतित किरण, यानी कि जब कोई भी प्रकाश इस पर पड़ेगा, ठीक है ना, तो पड़ने के बाद वह दूसरा रास्ता में रिटर्न हो जाता है। तो जो यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, जैसे में हम लोग बताइए सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य उधर से आ रहा है, सूर्य के लाइट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ऐनक को रखेंगे, तो सूर्य के जो प्रकाश इस पर पड़ रहा है, जिस सतह पर पड़ रहा है, जहाँ पड़ रहा है, तो उस सतह जो प्रकाश के मतलब कि सूर्य के प्रकाश जो यानी किरण जो आ रहा है, उसको आपतित किरण कहते हैं। और देखिए यहाँ टकरा के दूसरे रास्ता में निकल गया ना, तो इसको जो है परावर्तित किरण कहते हैं। आई दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में, ठीक है, क्या बनता है? तो एक अभिलंब बनता है, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अब देखिए इधर एक कोण बनता है, एगो इधर कोण बनता है, दो कोण बनता है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे करके आएगा तो यहाँ से एगो ऐसे आ रहा है, एगो ऐसे आ रहा है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर बीच में अभिलंब है, तो बताइए एगो यहाँ कोण बन रहा है कि नहीं, एक कोण आपका यहाँ बन रहा है, दो को कोण बन रहा है ना। चलिए इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो समतल दर्पण के बारे में सिंपल में था। ये चित्र को चाहोगे तो सबसे पीछे भी लिख सकते हो, सब फाइनल करने के बाद लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी देख के लिख सकते हो, नहीं तो परावर्तन के नियम यहाँ बगल में जो लिखल है, यहाँ पर भी सूत्र ये वाला जो है चित्र लिख सकते हो। चलिए आगे देखिए, अभी चित्र के हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, अब आगे हम बात करते हैं परावर्तन के नियम, है ना। परावर्तन नियम चाहे परावर्तन के नियम, जब प्रकाश की किरणें, है ना, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ता है। समतल दर्पण, समतल के मतलब क्या हो गया आपका? समतल के मतलब हो गया एकदम बराबर, ठीक है। और सतह जो चिकना वाला भाग है, ठीक है ना, उसको सतह बोला जाता है। उस पर पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये पड़ रहा है, तो ये सतह है, ठीक है। तो परावर्तक सतह पर पड़ती है तो निश्चित नियमानुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश के, है ना, प्रकाश के परावर्तन नियम कहते हैं। मतलब कि एकदम अपना नियम से जो है वो क्या करता है, टकराता है और दूसरे रास्ता में निकल जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन नियम कहेंगे, ठीक ना। क्या कहेंगे? परावर्तन नियम कहेंगे, ठीक। अब जैसे में इस सब प्रकाश के परावर्तन नियम ही हो रहा है, ठीक। आगे देखिए आपतित किरण, इसी में प्रकाश के परावर्तन के नियम में, है ना, प्रकाश के परावर्तन नियम में एक आपतित किरण होता है। तो आपतित किरण सिंपल भाषा में इसको बोले तो सूर्य के प्रकाश से जो किरण आया वो आपतित किरण हो गया। आप टॉर्च बारे तो टॉर्च से जो निकल के आपके ऐनक पर जो प्रकाश गया, वो भी आपका जो टॉर्च वाला निकला, टॉर्च से निकला तो ये निकल के जा रहा है, इसको आपतित किरण कहते हैं। और जब वो किस पर, तो दर्पण पर टकराने के बाद दूसरा रास्ता में रिटर्न हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। मतलब टकराया निकल गया। जैसे ही बोर्ड है, बोर्ड चमकीला है, इस पर लाइट बारोगे, ठीक
ठीक है, लाइट बारोगे तो इससे टकराने के बाद एक फिर दूसरा साइज में जो है क्या निकलता है, एक अलग जो है रिटर्न हो जाता है। तो जो जब आप लाइट डालोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन नियम तो है ही है, लेकिन इसमें आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण कहीं पर पड़ा वो आपतित किरण हो गया, और टकरा के दूसरे रास्ता में निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। तो देखिए वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, तब उस किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब टकराया, टकरा के दूसरा रास्ता में है, लौट गया। बताओ इसको क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। हाँ, अब देखिए एक आपतन बिंदु होता है, क्या होता है, आपतन बिंदु। जैसे में देखिए ये आपतन बिंदु, ठीक। तो यहाँ पर प्रकाश के देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ठीक है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, अभिलंब के बीच में एक क्या बनता है, आपका कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आपतन कोण ना बता दिए, एक आपतन बिंदु जानना है, ठीक है। आपतन बिंदु पहले जान लीजिए, उसके बाद में आपतन कोण के चलेगा काम। तो सबसे पहले आप आपतन बिंदु जान जाइए। दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है, तब उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब जैसे मान के चलिए कि ये आपका जो है ऐसे हो गया, इस तरह से ऐसे हो गया, और यहाँ से जब बिंदु, जिस बिंदु पर पड़ेगा आपतित किरण, उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन, देखिए आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। जहां पर वो लाइट आप बार रहे हैं, एकदम निशाना से जहां पर लाइट आप बार रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इसी में क्या है कि अभिलंब है, वह सीधी रेखा जो दर्पण के, है ना, दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है, तब उसे अभिलंब कहते हैं। समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर कोई भी दर्पण है, जैसे में देखिए ये आपका दर्पण हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे जो है दर्पण हो गया, और यहाँ से जो है ऐसे अभिलंब होता है। तो देखिए इस पर लंब है कि नहीं, 90 डिग्री कोण बना रहा है कि नहीं, समझ गए ना। तो इसको हम बताओ क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। मतलब ये 90 डिग्री कोण बनाता है दर्पण से, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो एक आपका आता है, अब आता है जो अभी पहले हम बता दिए, आपतन कोण पहले ही बता दिए। तो आपतित किरण से, है ना, आपतित किरण, ऐसे आपतित किरण आया, यहाँ परावर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। लेकिन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बताओ क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों का दोनों बराबर होता है। तो चलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। देखिए ये हम पहले ही स्टार में लिख दिए हैं, ठीक। प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपका प्रश्न में क्वेश्चन में पूछता है परीक्षा में कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के, है ना, परावर्तन के नियम को लिखें। चाहे ऐसे भी पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ऐसे बोल देगा। तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं, समझ गए ना। 2 नियम होते हैं, कौन कौन। तो पहला, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इतना बात बोलना है पहला में। और दूसरा नंबर में बोलना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं यदि आपतन कोण आई है तथा परावर्तन कोण आर है, तो इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए यहां तक समझ में आया सबको के। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। पहला में बोलना है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नंबर में बोलना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। इतना भी बोल के छोड़ सकते हो, नहीं तो इतना ही बोल दीजिए इसमें कि बराबर होते हैं। उसके बाद यदि आपतन कोण आई हो तथा परावर्तन कोण आर हो, तो इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। तो चलिए ये आपका 2-3 नंबर क्या पूछ देता है, आराम से बन जाएगा, ठीक ना। अब हम आते हैं प्रतिबिंब में। क्या, प्रतिबिंब में। तो प्रतिबिंब के मतलब होता है इमेज, फोटो, समझ गए ना। जैसे कैमरा से फोटो खिंचाता है ना, बताइए कैमरा से फोटो खिंचाता है तो उसमें इमेज लिखा रहता है कि नहीं, देखे हो ना,
इमेज। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पहले जाना है, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती या उस बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की, कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही है, अब वो लग रहा है कि जिस बिंदु, चाहे वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी बिंदु से आ रहा है, प्रतीत हो रहा है, और चाहे वो वास्तव में आ रहा है वही बिंदु से, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसा ही स्थिति आपको पढ़ने के लिए आएगा, किसमें, आगे भी प्रकाश के अपवर्तन, इसी में जानना है। प्रकाश के अपवर्तन में आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या होता है ऐसे। जैसे में देखिए इस सब के बारे में जानना है कि जैसे मान के चलिए कि आपका कहीं पर मछली उछली देखिएगा पानी उनी में रहता है, वो मछली रहता कहाँ है, आपको दिखाई कहाँ देता है, समझ गए ना। चाहे बाल्टी में आप 1 रुपया का सिक्का रख के देखिए, मोटा दिखाई पड़ेगा ऐसे टाइप के, चाहे आप कहीं डंटा जो है पानी में गाड़ दीजिएगा तो टेढ़ा टाइप के ऐसे दिखाई देता है। ठीक ना, तो इस सब के स्थिति के कारण जो है ना ये होता है। ठीक ना, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में उसमें जो है बढ़िया से पढ़ेंगे हम। तो आप खाली यही देखिए कि लग रहा है, यानी कि मछली के जब हम पकड़ते हैं ना, है ना, मछली के पकड़ते हैं तो उसका पूंछिए धराता है, यानी कि मछली रहता कहाँ है, हम लोग को दिखाई कहाँ देता है, समझ गए ना। तो ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो इस टाइप के होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। बताइए फोटो उसमें इमेज दिखाई देता है कि नहीं, साफ पानी रहेगा तो उसमें मछली दिखाई देता है ना, कि रहता कहाँ है और वास्तव में होता कहाँ है, हाथ हम कहाँ लगाते हैं और रहता कहाँ है, समझ गए ना। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब होता है। तो देखिए प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक ना, तो देखिए जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, है ना, किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन रहे चाहे अपवर्तन रहे, परावर्तन तो आप जान चुके हैं कि परावर्तन किसको बोलते हैं। परावर्तन आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि टकराता है, कोई चिकनी सतह पर टकराता है, टकराने के बाद दूसरा रास्ता में है लौट जाता है, इसको आप क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। लेकिन अपवर्तन आप अभी नहीं पढ़े, तो अपवर्तन के बारे में हम बताएंगे, ठीक ना, कि क्या होता है इसे। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संश्रित होती है तो वह बिंदु उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु कटान से बनता है। जैसे में देखिए ये जो है अवतल दर्पण है, क्या है ये, अवतल दर्पण है। अभी दर्पण तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब के बारे में तो अभी नहीं जाने हो। तो ये अवतल दर्पण है, यहाँ से जानते हो प्रकाश ऐसे करके टकराया यहाँ पर, ठीक है ना, टकराने के बाद ये एफ से होकर गुजरा, ठीक है, यहाँ से टकराया, फिर यहाँ पर एक बिंदु पर, यानी जैसे टकराते रहा सब एक ही बिंदु पर जमा हो गया। बोलिए क्या हो गया, ये जमा हो गया, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, जहाँ पर सब बिंदु जमा होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा ना, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया। डिटेल से इसके बारे में हम बताएंगे आपको, अभी तो सिंपल बता रहे हैं। इसी तरह से जो है काल्पनिक प्रतिबिंब, ये वास्तव में हो रहा है, समझ गए ना, ये सच्चाई में हो रहा है, ये सच्चाई में हो रहा है कि यहाँ टकराया यहाँ आया, टकराया यहाँ आया, ऐसे करके हमको लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, सही में एजे से आ रहा है, समझ गए ना। अब यहाँ देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ठीक है, एक बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, तब उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे में देखिए एक वस्तु, देखिए बीच में इस तरह से ऐसे है, ये समतल दर्पण है, यहाँ पर पेंट किया हुआ है ऐसे करके, ठीक है, तो पेंट किया होता है तो आपका जो है छाया नहीं जाएगा ना, इधर जो है मतलब कुछ नहीं बनेगा ना। तो यहाँ तो देखिए प्रकाश गया, ये प्रकाश गया, ध्यान से समझिएगा, ये प्रकाश गया, इधर जो है ऐसे किरण जा रहा है, ठीक है, ऐसे किरण जा रहा है, लेकिन यहाँ से अगर देखल जाए तो ये लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, लग रहा है कि बिंदु से आ रहा है, लग रहा है कि नहीं, लेकिन वास्तव में ये बिंदु से नहीं आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से टकराया, एजे से रिटर्न हो गया, देखिए यहाँ से हो गया। ये चलते इसको डॉडो में हम लोग लिखते हैं, किसमें, डॉडो में देते हैं। यहाँ से देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं, दिखाई अच्छी समझ में आया, बताइए जल्दी। इस समझ में आ गया, जितना भी लिखा हुआ है उतना। अभी हम और इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक, चलिए।